क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्या बोल रहा है देखते हैं। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज लार्जर लिटरल सरफेस एरिया। ये आपको बता रहा है कि आपके पास कोई भी दो सरफेस है या आपके पास कोई भी दो फिगर है जो आपके सामने दिया हुआ है। इनका ये बता रहा है कि इनकी जो साइड है वो क्या आपकी बिल्कुल सेम मतलब 7 सेंटीमीटर है, और आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का एरिया फाइंड करना है और इसमें ये देखना है कि किसका लिटरल सरफेस एरिया क्या है आपका ज़्यादा है। बस आपको ये बताना है कि इसमें ये इसका ज़्यादा है या फिर इसका ज़्यादा है, मतलब सिलेंडर ज़्यादा है या फिर क्यूब का एरिया ज़्यादा है। तो हमें यही फाइंड करना है इन दो फिगर के अकॉर्डिंग। तो हम चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं ये वाला। हम अब कर सॉल्व करते हैं क्यूब वाला। तो क्यूब में क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो आप सभी को पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। इसका फॉर्मूला होता है 4a²। ए आपकी क्या हो गई, ए आपकी हो गई साइड, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है 4 इंटू ए, मतलब कोई भी आपकी साइड मान लो 7 हो गया तो 7 का यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं हम, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ गया 4 इंटू 7 का सा कितना होगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपका क्या आएगा 49 इंटू 4, 936 46 3 416 3 19, ये आपका आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने एक का तो फाइंड कर लिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब हम करते हैं फाइंड सेकंड वाले का। इसका क्या करते हैं, इसे देखते हैं, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला आपका है 2πr/h। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2πr/h। अब इसमें r किधर रखा है 7, तो इसको हम करते हैं 2 की वैल्यू 2 होगी इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, या सबको पता होना चाहिए। इंटू r क्या आपका r रेडियस क्या है 7/2 इंटू h क्या आपका 7। ठीक है, आपने इस तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन कर लिया है और आपको बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जहाँ पे कुछ भी नहीं वहाँ पे 1 डाल दो, 1 लिख दिया है, इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जो आपका कट रहा है उसे कट कर दो। यहाँ से आपका 7 से 7 चला गया, ठीक है, और ये 2 से आपका 2 चला गया। आपका क्या बच रहा है, आपका बच रहा है 22 इंटू 7। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पे करते हैं 22 इंटू 7, 7 2 जा 14, 1 7 14 54। इसका आपका आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ इन दोनों फिगर में किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, आपने पहले क्या था, क्या आया था 196 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका था आपका क्यूब का। ठीक है, और आपने दूसरा क्या किया सिलेंडर क्या किया, इसका कितना है 154 आ गया है। तो इसमें आप खुद चेक कर सकते हो कि किसका सरफेस एरिया आपका ज़्यादा है, वो आपको दिख रहा होगा, आपके क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया है मैंने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका बोल रहा है एक क्लोड cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? ये आपसे बोल रहा है एक आपके पास cylindrical tank है, ठीक है, जिसका रेडियस आपको क्या दे रखा है 7 मीटर और उसका हाइट क्या रहेगा 3 मीटर। वो आपसे ये बोल रहा है इस टैंक को पूरा करने के लिए हमें कितने मीटर शीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेडियस आपका दे रखा है
आपका 7 मीटर दे रखा, आपका हाइट क्या है इसका, हाइट दे रखी है आपके 3 मीटर। हमको कहना हमें निकालना है एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ वो सीट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सीट। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटल सीट, मेटल सीट। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला आपका होगा 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। ठीक है, मीटर स्क्वायर। हम इस ये जो आपका दे रखा है रेडियस और हाइट, इसको क्या करते हैं, इस फॉर्मूले पुट करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 इंटू पाई वैल्यू सब पता है 22/7 इंटू आर, आपका आर क्या है, आर आपका 7 दे गया ब्रैकेट, फिर आपका आर क्या है 7 + 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे हम बहुत स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको आगे प्रोसेस करते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू 7, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लगा देते हैं। 7 + 3 कितना होगा 10। अब ये आपका इस स्टेप में आपका ये आंसर आ रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे कट रहा है आपका 7 से आपका 7 चला गया। ठीक है, अब आप पे क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है 2 इंटू 22 इंटू 10। यह आपके पास बच रहा है नंबर, इसको कर दो मल्टीप्लाई आपस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 440 हो जाएगा। यह आपका आ गया 440 मीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर आ चुका है। ये पूछ रहा है कि इस सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने में कितनी चाहिए, हाउ मच कितनी चाहिए, 440 मीटर स्क्वायर मेटल सीट की आवश्यकता होगी या फिर रिक्वायर्ड है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्या बोल रहा है, द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width कितना आपका 33 सेंटीमीटर। Find the perimeter of rectangular sheet। ये बोल रहा है कि आपके पास एक होलो सिलेंडर है जिसका एरिया क्या दे रखा है आपका 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर क्या है, सीट है, इसकी विड्थ कितनी है आपकी 33 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर, तो ये बोल रहा है कि इसकी पेरीमीटर परिमाप निकालो कितनी होगी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं लिटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इज कितना है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एक विड्थ दे रखी है, तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है, ये पूरा दे रखा है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ये कितना आपका 4224 इक्वल टू, इसका क्या होता है L इंटू ब्रेथ, L इंटू, ठीक है, ब्रेथ, जिसमें आपका इसमें क्या दे रखा है 4224 इंटू लेंथ आपको फाइंड करना है, ब्रेथ आपका 33 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे हम करते हैं 4224 अपॉन 33। ठीक है, ये उठ के क्या आपका नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लेंथ,
अब आपको इसको कट करो और सॉल्व करो। यहाँ पे क्या आपके यहाँ सरफेस एरिया यहाँ कर लेता हूँ 2224 डिवाइडेड 33 वन टाइम में करेंगे 33 12 में से 3 गया 9 और 3 में 3 गया 0, यहाँ पे 2 आ गया, यह 2 बार लाएंगे 66, 12 में 6 गया 6 और 8 में 6 गया 2, यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, यहाँ पे 8 टाइम में आपका पूरा कट जाएगा 264। प्रश्न चेक कर लेते एक बार। 8 चौक 84 2 8 चौक 25 26 आ गया आपका 264। यहाँ पे कितना आ गया, ये आपने काटा उसका, ये आपका आ गया 128, क्या आ गया लेंथ है। ये आपका लेंथ हमने क्या कर दिया, आपका लेंथ हमने इसका फाइंड कर दिया है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अब ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में जो रेक्टेंगुलर शीट उसे क्या करना है, पेरीमीटर को क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप सभी जानते हो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी सेंटीमीटर। अब 2 आपका दे रखा है, ठीक है। लेंथ आपकी आपके पास आ गई है 128 और ब्रेथ आपके यहाँ पे लिख रखा है 33। इसको हम ऐड करते हैं, कितना आएगा 28 प्लस 33 कितना आ गया 8 3 11 की 1 हासिल 1 और 3 3 6 1 161 सेंटीमीटर। इसको 2 से मल्टीप्लाई को डायरेक्ट कर दो, 2 1 जा 2 6 2 2 हासिल 1 2 2 3, यहाँ पर कितना आ गया 322 सेंटीमीटर। ये जो क्वेश्चन आपसे बोल रहा था, ये बोल रहा था फाइंड द पेरीमीटर रेक्टेंगल शीट, का आंसर क्या आ गया 322 सेंटीमीटर आ गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ए रोड रोलर टेक्स 750 complete revolution to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of a road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. ये आपका बोल रहा है कि आपके पास एक क्या है रोड रोलर है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना आपका दे रखा है 84 सेंटीमीटर और उसकी हाइट क्या दे रखी है आपको 1 मीटर। तो आपको क्या करना है, पहले आप लिखते हो डायमीटर कितना आपका 84 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना है इसका रेडियस, तो क्या करेंगे हम 84/2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा आपका 42 सेंटीमीटर आपका इसका क्या आ गया है रेडियस। इसकी आपकी हाइट मतलब जो लेंथ उसको क्या बोलेंगे हाइट बोलेंगे, कितनी आपकी 1 मीटर। अब आप एक चीज़ देखो, आपका जो रेडियस है वो किस में है, आपका सेंटीमीटर में है, उसकी हाइट क्या है आपकी मीटर में है। तो आप एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो या फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपका आंसर क्या है गलत हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे हम फिर लिखते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर, रोड क्या होगा 2πRH, 2πRH ये क्या आपका फॉर्मूला है, मतलब याद रखना, ठीक है। तो 2 की जगह हमने 2 को पुट कर दिया है, पैकेज में 22/7 आपको पता होना चाहिए। आर आपका क्या है रेडियस 42। अब देखो ये आपका क्या है सेंटीमीटर में, तो उसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, 42/100
100 मीटर। क्यों? क्योंकि आपका हाइट क्या आपकी मीटर में दे रखी है। यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 100 को नीचे लिख लेते हैं, इंटू हाइट क्या आपकी 1 को बैठ करते हैं यहाँ पे मीटर स्क्वायर। अब इसको आराम से काटते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से काटते हैं। 7 6 42, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है कि 1 तो नॉर्मल वही आंसर आएगा, अपॉन 100। देखो अगर आप इसे कट करते हो तो आपका जो है ना सॉल्यूशन शायद आप गलत कर दोगे। अगर आपको कट करना अच्छे से आता है तो आप करो, अगर नहीं आता है तो आप डायरेक्ट से अगर मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम रफ में यूज़ करते हैं 22 22 2 44 इंटू 6 6 तो 84 2 4 25 26, ये आपका आ गया है यहाँ पे 264 अपॉन 100, क्या आ गया मीटर स्क्वायर। आप इसको यहीं पे छोड़ दो, ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, उसको यहीं पे छोड़ दो। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये क्या बोल रहा है, ये आपसे बोल रहा है कि ये आपका क्या आ गया, ये आपका एक बार का आ गया है, ठीक है। एक बार का कितना है 264 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर। ये क्या बोल रहा है 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन। अगर वो 750 बार घूमता है तो उसका क्या आएगा सरफेस एरिया, उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपल बताते हैं कि 1 ये आपका आ गया, क्या करेंगे 264 इंटू 100 इंटू 750, सबसे आसान है, डाइट कर लेते हैं। 0 से 0 गया, ठीक है, यहाँ से काटा 5 से, 5 दूनी 10 और 5 से 15 आ गया, और यहाँ पे हमने इसे ये काट दिया 132। अब 132 इंटू 15 कितना होगा, यहाँ पर रफ कर लेते हैं। 5 में 10 के 0 हासिल 1, 5 से 5 में 6 हासिल 1, 5 1 5 और 6 2 3 1 0 8 9 1, ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया है कट के 1980 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया है, क्योंकि हमने क्या कहा था, जो हमारा रोड रोलर था उसको हमने 1 टाइम में अगर हमने उसे घुमाया तो कितना आंसर आया था उसका, ये वाला आंसर आया था। और क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो अगर हमने उसको इस 1 को हमने 750 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका कितना आ गया है 1980 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है आपका, एक कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इज सिलेंड्रिकल कंटेनर whose base has a diameter of 14 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना दे रखा आपका 20 सेंटीमीटर। कंपनी प्लेस ए लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ कंटेनर। इफ द लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर, क्या बता रहा है, फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। ये बोल रहा है कि आपके पास एक क्या है, आपके पास एक कंटेनर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम ले लेते हैं, ये आपका क्या है कंटेनर है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको लेबल लगाना है। तो कंपनी बोल रही है इसकी जो हाइट है वो कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर, और जो लेबल लगना है वो लगना है कहाँ पे, बीचों बीच। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप, टॉप से 2 सेंटीमीटर, और बॉटम 2 सेंटीमीटर क्या हो गया, छोड़ दिया है। तो लेबल लगेगा क्या लगेगा, बीचों बीच लगेगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं कि हाइट ऑफ द लेवल, हाइट ऑफ द लेवल कितना आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जो हाइट है कंटेनर की, ये कितनी है, कंटेनर की हाइट कंटेनर की 20 सेंटीमीटर, और जो आपका ये छोड़ रखा है कितना 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालनी है, हमें निकालनी है इस लेवल की हाइट। तो क्या होगा -2 सेंटीमीटर -2 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना आ जाएगा
20 माइनस 4 सेंटीमीटर, आई मीन 16 सेंटीमीटर। ये आपका जो लेवल की जो हाइट कितनी आ गई आपकी 16 सेंटीमीटर आ गई। और ये क्या बोल रहा है, आपका जो डायमीटर है वो कितना है, डायमीटर ये कितना आपका 14 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना होगा इसके लिए, रेडियस निकालना आपको। तो रेडियस कितना होगा 14/2 सेंटीमीटर पर कितना है, कट के इसका आएगा 7 सेंटीमीटर। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि कंपनी प्लेस द लेबर अराउंड द सरफेस ऑफ कंटेनर। अब ये जो बोला कंपनी ने जो लेवल लगाया है उसका क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ लेवल या टोटल सरफेस एरिया ऑफ लेवल करेंगे हम। लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ लेवल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा 2πr/h सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 आपका दे रखा है, पाई वाली 22/7 हो गई आपकी। r आपका आ गया है इंटू 7 और हाइट आपकी निकल गई, कितनी निकल गई है, हाइट आपकी निकल गई है 16। ठीक है, अब जो कट रहा है काट दो। यहाँ पे 7 से 7 चला गया, आप पे क्या बचा 2 × 22 × 16। इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 44 × 16 करें कितना आएगा, 6 × 24 के 4 हासिल 2, 6 × 24 26, 6 4 4 4 0 4 6 7। इसकी आपको कितनी आ गई है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो कंपनी ने किसी भी कंटेनर में अगर लेवल लगाया होगा तो उसका क्या आपका आ गया है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस जो लेवल का जो सरफेस एरिया कितना आ गया है वो आपका आ गया है 704 सेंटीमीटर। ये हमारे सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर किसी को हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी आपके रिश्तेदार हैं सबको भेजो, ताकि वो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 9 मेंस्ट्रुएशन एक्सरसाइज 9.2 को बहुत ही तरीके से सॉल्व करना सीख जाए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।